माननीय मोदी जी, आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ संख्या जो है वो आपके परिवार का हिस्सा है, तो उस 140 करोड़ जनसंख्या में उस परिवार में हम भी बहन बेटियां आते हैं। 630 दिन से हम लोग यहाँ पर अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अगर हम आपके परिवार का हिस्सा हैं तो हमें भी न्याय दिया जाए। माननीय मोदी जी, आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ हमारे भारत की जनता है, हम भी इस देश की बहन बेटियां भी आपके अगर परिवार में आती हैं तो हम लोग 630 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन हमारी पीड़ा कोई भी नहीं सुन रहा है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप हमारी प्रार्थना सुनिए और हम लोगों को न्याय दीजिए, हम लोगों को नियुक्ति पत्र दीजिए, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। माननीय मोदी जी, आप 140 करोड़ संख्या को अपना परिवार मानते हैं, उस परिवार का हिस्सा हम लोग हैं जो 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, जो 630 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कोई आवाज नहीं सुना है। मोदी जी, आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि हमारी पीड़ा को सुनिए, हमें नियुक्ति पत्र दिलवाइए। बस। माननीय मोदी जी, आप कहते हैं कि 140 करोड़ आबादी की जनसंख्या आपका परिवार है, तो क्या जो हम 6800 पिछड़े दलित इको गार्डन में 630 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने न्याय के लिए, अगर आप कहते हैं कि हम 140 करोड़ आपका परिवार है, तो हम इस परिवार का हिस्सा अगर है तो हमें न्याय दे दीजिए। माननीय मोदी जी, यदि आप 140 करोड़ की आबादी आपका परिवार है, तो आरक्षण पीड़ित लोग भी तो आपके परिवार से ही आते हैं और हम लोग 630 दिन से यहाँ इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय मोदी जी, हमें आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप हमारी पीड़ा को सुने और हमें नियुक्ति पत्र दिलाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप लोग कहते हैं कि 140 करोड़ की जो जनसंख्या है आपका परिवार है। हम भी उसी 140 करोड़ में आते हैं और हम भी आपके परिवार के ही हिस्सा हैं। और पिछले 630 दिन हम लोग लगातार लखनऊ इको गार्डन में अपने आप और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्लीज, हम भी आपके परिवार के हिस्सा है, हमें न्याय दिलवा दीजिए। माननीय मोदी जी, आप ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ हमारा परिवार है, उसी 140 करोड़ से आज हम लोग भी इस परिवार में यहाँ इको गार्डन में 630 दिन से धरना दे रहे हैं। और ये आपके परिवार से आपके बहनें भी हैं। आप नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, मगर ये भी बहनें हैं, देखिए यहाँ पे धरना दे रही हैं। मगर आप लोग हम पीड़ित अभ्यर्थियों को, पीड़ित छात्रों को आज तक अभी नियुक्ति पत्र नहीं मिला, न कोई हमें यहाँ आश्वासन मिला कि हम आपको जो है नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। धन्यवाद। मैं सनी कटियार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि हम 6800 चयनित पिछड़े दलित 630 दिनों से लखनऊ के धरती इको गार्डन में संघर्ष कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं। हम भी इस 140 करोड़ परिवार का हिस्सा हैं और इस मोदी की गारंटी में हम 6800 पिछड़े दलितों को न्याय दिया जाए, स्कूल भेजा जाए, ताकि हम भी गर्व से कह सकें मैं भी इस भारत का नागरिक हूं और मोदी परिवार का हिस्सा हूं। धन्यवाद। यशस्वी प्राइम मिनिस्टर और यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से निवेदन करते हैं, हम भी आपके परिवार हैं, परिवार के हिस्सा हैं। ये 360 मैं डॉक्टर स्वराज गौतम जौनपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश माननीय योगीनाथ जी से निवेदन करते हैं, हम भी आपके परिवार का हिस्सा है। हम भी 630 दिन से धरना पे हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी हमें पहुंचा सकते हैं और ये पहुंचा करें, जिससे कि हम लोग भी अपना मान सम्मान निवेदन अपना। मैं बृजभान पटेल 6800 में चयनित छात्र हूँ। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि क्या 140 करोड़ में हम 6800 परिवार नहीं आते, जो हमें यहाँ 630 दिन यहाँ धरना देना पड़ रहा है। अगर आप परिवार के मुखिया हैं, अगर परिवार के दुख दर्द समझते हैं तो हमें न्याय दिलाएं।
मैं सौरभ दिवाकर कानपुर नगर से हूँ। मैं 69 शिक्षक भर्ती में 630 दिन से धरनारत हूँ इको गार्डन में। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये वो बोलते हैं कि 140 करोड़ की जनता हमारा परिवार, तो हम भी उस परिवार के हिस्सा हैं, तो आखिर हमें कब न्याय मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना शर्मा है। मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 में चयनित एक पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। हम पिछड़े दलित अपने हक अधिकार की मांग के लिए 630 दिन से इको गार्डन में धरना दे रहे हैं और हमारे भूख हड़ताल का 70वां दिन हो रहा है। हम अपने हक अधिकार की मांग के लिए दर बदर भटक रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, यहाँ तक कि हर मंत्री नेता के दरवाजे पर जा चुके हैं। हमें पीटा भी जा चुका है, हमारे कपड़े भी फाड़े जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। हम माननीय योगी जी से सिर्फ एक ही मांग करते हैं कि वो हमें आचार संहिता से पहले न्याय दें, हमें नियुक्ति दें। अगर वो हमें न्याय नहीं देते हैं तो हम मजबूरन 7 मार्च को महाआंदोलन करने जा रहे हैं।